टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद और खादम आजम के अजीम तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाजरीन, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी और इस वक्त 4 से 5 फेसबुक पेजेस पर भी, जूम मीटिंग में भी और हमारे साथ आप टिकटॉक पर भी शरीक हैं, यह खादिम आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद कुद्दूस का ममनून हूं कि आज मेरे जीवन में यह बड़ा खूबसूरत, अनमोल और बोनस के तौर पर वक्त खुदावंद ने दिया है कि मैं आपके साथ मिलकर इसकी गई हमदो सना के वसीला से बरकत पा सकूं, दुआओं के वसीला से भी, और फिर आपके साथ मिलकर इस जिंदगी बख्श कलाम के जरिया से भी। लिहाजा आइए हम अपने कान आलम बाला की तरफ लगाएं, अपनी सोचें और ख्याल भी, और दिल से खुदा के रूह के जरिया से उन बातों की भूख और प्यास महसूस करते हुए जो खुदा आज हमें सिखाना चाहता है, दुआ करने वाले हूं, ऐ खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे हम कलाम हो। और मैं ईमान रखता हूं कि हम जितने भी इस वक्त खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, हम सब आज के इस कलाम के वसीला से ढेरों ढेर बरकत पाएंगे। आज के दिन हमारी एक जूम मीटिंग होती है फॉलो जीसस के प्लेटफॉर्म पर और बरसों से चल रही है। और वैसे तो किताब मुकद्दस की कई कुतुब की मैं बाइबल स्टडी में लीड कर रहा होता हूं, सिर्फ आज के दिन की बात करता हूं, लेकिन इन चंद दिनों के लिए हमने उस बाइबल स्टडी को स्किप किया और चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस और इस आखिरी सफर जो जमीनी खिदमत के दौरान था और मसीह खुदावंद की सलीबी मौत यानी क़यामत अल मसीह, मसलूबियत अल मसीह और क़यामत अल मसीह, इन पर इन अयाम में हम बातचीत कर सकें। और जो टॉपिक आज मेरे हिस्से में आया है वो टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह की फरोतनी या हलीमी या इनकिसारी की इंतहा। दुनिया में आप बड़े बड़े अंबिया की दास्तानें किताब मुकद्दस में जरूर पढ़कर उनसे वाकफियत हासिल किए होंगे। कई खुदामे मसीह से भी आपके साथ शर्फ मुलाकात हुआ होगा कि आप उनसे मिल सकें, जो बड़े हलीम और फरोतन हैं। मैं अक्सर औकात कई ऐसे खुदाम की मिसालें पेश करता हूं
کہ जब मैं मसीह में आया तो उसके बाद उनके साथ मेरी रफाकत हुई, जिनमें साधु हुसैन मसीह वो शख्सियत हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अक्सर बैठने का आजाज हासिल हुआ। अभी तो वो खुदावंद के पास चले गए बरसों पहले, लेकिन इंतहाई हलीम और इनकसार खादिम मसीह जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और उनके साथ बैठने से मैं सोचता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह का इनकलाब आया कि शायद जब बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हूं वो पता नहीं कितना गुस्से वाला भाई है, और कई लोग सोचते भी हैं कि शायद मैं तो सोचता था या मैं तो सोचती थी तो आप तो बड़े गुस्से वाले हैं। लेकिन जब आपके साथ मिले तो पता चला नहीं, बात ऐसी नहीं, कुछ और है। जहां तक खुदा के कलाम के सुनने और सुनाने की बात है, उसमें किसी तरह की कोई रू रियायत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जो कुछ कहता है उसको जूं का तू बयान करना बहुत जरूरी है। लेकिन आम जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि हमारी गुफ्तार, हमारा अखलाक और हमारी तर्ज जिंदगी के एतबार से हलीमी और फरोतनी दूसरों को नजर आए। मैं अपने आप को हलीम और फरोतन समझूं कि नहीं समझूं, जिनसे मेरा ताल्लुक है वो समझें कि मैं कौन हूं, ताकि उनको पता चल पाए कि वाकई ये खुदा का हलीम खादम है या खुदा की हलीम खादमा है। लिहाजा आज खुदावंद यीशु मसीह जो खादमे आला है और हलीमी और फरोतनी की सबसे बेहतरीन मिसाल, जैसी मिसाल औलादे आदम में किसी में नहीं मिलती, आज उस जाते अकदस की बाबत थोड़ी देर आपके साथ मिलकर सीखना चाहूंगा। और यूं तो किताबे मुकद्दस में क्या अहदे अतीक और क्या अहदे जदीद बेशुमार हवाला जात खुदावंद यीशु मसीह की जाते अकदस और मसीह की जिंदगी को फोकस करते हैं, लेकिन मैं एक हवाला आपके सामने इस वक्त रखना चाहूंगा और उसी पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। खुद सीखने के लिए नहीं आया, मैं आपके साथ मिलकर सीखने के लिए यहां हूं। और यह हवाला मुकद्दस पौलुस रसूल ने पाक रूह की तहरीक से जब लिखा तो एक कलीसिया के नाम लिखा और उस कलीसिया को यह बात बावर करवाई है कि अगर तुम किसी की एग्जाम्पल या रोल मॉडल किसी को बनाना चाहते हो तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को बनाओ। दूसरे लफ्जों में आज की दुनिया में भी मैं ये कहूंगा, खादम खा कोई ही क्यों ना हो, हम उसके लिए दुआ करें, लेकिन ये कभी ना सोचें मैं चाहना वहां कि मैं बिली ग्राम की तरह हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं पौलुस रसूल की तरह हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं फलां की तरह, मैं चाहता हूं जायस मेयर की तरह। वह खुदा के खादम और खादमाए होने की ये तमन्ना अच्छी है, लेकिन फलां की तरह हो जाऊं, नो। मैं कहूंगा हमारे दिल में एक दिली तमन्ना हो और वो ये, काश कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की मानिद
होता चला जाऊं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मैं मसीह की मानिंद होता चला जाता हूं। और अगर तुम किसी को फॉलो करते हो तो इस बात को देखो कि मैं किस तरह मसीह को फॉलो करता हूं, तुम मेरी तरह मसीह के फॉलोअर्स, मसीह के पैरोकार बनते चले जाओ। यह बड़ी खूबसूरत तरीन बात है जो पौलुस रसूल ने की। लेकिन जब आप फिलिप्पी की कलीसिया को लिख रहे थे तो आपने उनको मुख्तलिफ नसीहतें करते हुए इस बात को उन पर वाजे किया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये बातें मेरी जात और आपकी जात के लिए बड़ी माना खेज हैं। फिलिप्पियों के नाम खत 2 बाब और इसकी 5 आयत से, उससे पहले पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया में मोहब्बत रखने और एक दिल होने, यकसा मोहब्बत रखने, तफरकों के ना होने, फरोतनी और हलीमी की आला मिसाल होने की तालीम दी। और फिर मुकद्दस पौलुस खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बताते हैं। 2 बाब की 5 आयत से लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यहां पर पौलुस रसूल किसी और खादम के मिजाज की बात नहीं करते। आप खादमे आला यानी खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं कि तुम उस जैसा मिजाज रखो, एटीट्यूड, रवैया, तर्ज जिंदगी, चाल चलन, गुफ्तार तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह की तरह हो। अगरचे हम इस बदन में रहते हुए मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मानी तो बन नहीं सकते, लेकिन यह कोई बहाना नहीं कि बन नहीं सकते तो हम बनने की कोशिश भी ना करें। नो, हम अपने आप पर काम करते चले जाएं ताकि दिन ब दिन बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद उस वक्त हो पाए जब हम आसमान पर होंगे। लेकिन तजर्बा, एक्सपीरियंस, मश्क, अपने आप पर काम इस दुनिया में करना है। और आगे पौलुस रसूल बताते हैं कि मसीह का मिजाज कैसा था। सुनिएगा, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। खुदा की सूरत पर होना, यहां पर जो ओरिजिनल जबान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मुताबिक यह बात शायद हमारी समझ में इतनी नहीं आती, लेकिन उसमें है अगरचे वो खुदा था। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके पहले बाब की पहली 14 आयात उस कलमा के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने से मुताल्लिक है। लेकिन पौलुस रसूल यहां बयान करते हैं कि अगरचे वो जो खुद खुदा था, सरापा मोहब्बत होने के एतबार से उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा कि मैं खुदा हूं, मैं जो चाहूं करूं, मरते हैं तो मरते रहें, इनको जहन्नम की आग में फेंकूंगा। नो, खुदा मोहब्बत है, इसीलिए उसने जहान से, कुल दुनिया से मोहब्बत रखी। यह उसका वस्फ है जो किसी और में हमें नहीं मिलता। और यहां हमें नजर आता है उसने खुदा के बराबर होने को यानी खुदा होने को
अपने तक महदूद नहीं रखा, उसको पकड़कर बैठा नहीं रहा, कब्जा नहीं किया उस पर। उसने कुछ किया, क्या किया? बल्कि अपने आप को खाली किया। यूं समझें कि आप बिल्डिंग की छत पर हैं और फिर सीढ़ियों के जरिया से, आजकल तो एलिवेटर यानी लिफ्ट का दौर है, लेकिन आप सीढ़ियों के जरिया से स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बाबत देखते हैं तो अगरचे वो खुदा था, लेकिन अभी भी है, लेकिन मैं इन आयात की रोशनी में कह रहा हूं, उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को, यानी खुदा समझने को, इस बात से कि मैं खुदा हूं, इसी बात पर वो अटा नहीं रहा। उसने क्या किया? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। यानी जो इलाही शख्सियत है वो तो थी ही, लेकिन अब उसने इंसानी जामा पहना। इलाही शख्सियत तो है, लेकिन अब इंसानी बशरी जामा पहना है। और लिखा है, और खादम की सूरत इख्तियार की। वो खुदा था, उसने अपने आप को खाली किया, सेकंड स्टेप। फिर थर्ड, वो खादम बना और खादम की सूरत इख्तियार की, खिदमत करने वाला हुआ। इसीलिए तो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कई मकामात पर मसीह की खिदमत से मुताल्लिक देखते हैं, उन पर मैं बात करूंगा। फिर चौथा स्टेप जो उसने लिया, और इंसानों के मुशाबे हो गया, यानी मेरी और आपकी तरह हमारे मुशाबे हो गया, इंसान बन गया, बशर बन गया है। किसी शायर ने एक गीत लिखते हुए यूं लिखा कि शक्ले इंसान में खुदा था, मुझे मालूम ना था। शक्ले इंसान में खुदा था, मुझे मालूम ना था। मुश्क नाफा में छिपा था, मुझे मालूम ना था। और जाते इंसान व या हव्वा थी, बाहम उसमें वो अजब मर्दे खुदा था, मुझे मालूम ना था। बहुत सारे लोग मसीहा की अजमत और उसकी शान से नाबलद और ना वाकिफ हैं, लेकिन वो इंसानों के मुशाबे हो गया। और फिर 8वीं आयत में लिखा है, नंबर 5, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। अपने आप को पस्त कर दिया, इसका मतलब यह कि वो ना सिर्फ इंसान बना, बल्कि इंसानों का खादम बन गया। अपने आप को यहां तक पस्त कर दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और लिखा है, और यहां तक फर्मा बरदार रहा। इंसानी शख्सियत, इंसानी हस्ती, इलाही हस्ती की इतनी ज्यादा फर्मा बरदार रही कि लिखा है, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की है। वो अजीम खुदा अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके स्टेप बाय स्टेप इस दुनिया में आता है, और मुझ पापी और गुनाहगार और तुझ पापी और गुनाहगार के लिए वो अपने आप को मौत के हवाला कर देता है। उसका कौल और उसके दावे इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। तो चूंकि वो पस्त हुआ, अब आयत 9 इस बात को बयान करती है कि फिर वो जो इलाही हस्ती है उसने क्या किया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, बहुत सरबुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से
आला है। पहले वो पस्त हुआ और उसके बाद सरफराजी, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। क्यों? ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। और ये झुकने वाले और इकरार करने वाले, खा वो आसमानी हूं या जमीनी हूं या जमीन के नीचे वाले हूं, क्लियरली इन बातों पर यहां पर रोशनी डाली गई है। तो मुकद्दस पौलुस खुदावंद यीशु मसीह के एक खादम बनकर इस दुनिया में आने का जिक्र फरमाते हैं। देखिए, इससे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह का मुबारक होना, इससे बढ़कर और अजमत क्या हो सकती थी कि वो खुद खुदा होने की हैसियत से अपने आप को पस्त करते हैं। और मैं समझता हूं कि हम, आप और मैं, अगर हमें बिब्लिकली कुछ ना कुछ मालूम हो जाता, खुदा के कलाम से कुछ वाकफियत हो जाती है, एजुकेशन है, या हम पढ़े लिखे हैं, या खुदा ने हुस्न दिया है, या घर बार, रुपया पैसा, औलाद और बहुत कुछ और दिया है, तो हम इस बात को जाने कि मैं उस डाली की मानिंद हूं जिसके साथ फल लगा हुआ है। और हर वो डाली जिसको फल लगा होता है वो झुकी होती है, वो अकड़ी हुई नहीं रहती। और अगर मैं और आप खुदा के लोग हैं, निजात याफ्ता हैं, और यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है और उसने अपने आप को किस तरह इनकसार और फरोतन और पस्त हलीम बन गया कि उसकी इनकसारी की इंतहा हो गई, तो फिर इससे मुझे और आपको और ज्यादा इनकसारी और हलीमी और फरोतनी मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, उस डाली की तरह जो फल से लदी होती है, और उसका झुकना जरूरी है। लिहाजा मेरे लिए और आपके लिए भी आजिजी और इनकसारी इख्तियार करना बहुत जरूरी है, खुदा के लोग होने के एतबार से। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बाबत देखते हैं तो आपकी इनकसारी और हलीमी की इंतहा ये कि आप दूसरे लोगों के आप खादम बन गए। मरकस 10 की 45 में भी और मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 20 बाब और उसकी 25 से 28 आयत में भी लिखा है, मगर यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर अपना अख्तियार जिताते हैं। तुम में ऐसा कौन सा होगा? तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम, ये मती 28 में भी, मरकस 10 की 45 में भी ये आयत मौजूद है। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और मसीह के अपने मुंह के अल्फाज भी यही है कि मेरे आने का मकसद यह है। और बाय द वे, ये जो आयात
मैंने तलावत की हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक की बातें हैं। अब दूसरों की खिदमत करने की एक और मिसाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, इस दुनिया में कहीं और भी उस तरह की मिसाल हमें नजर नहीं आती। और वो हकीकत यह है कि मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील मुकद्दस के 13वें बाब और उसकी पहली 17 आयात में उन सब आयात को तो तलावत करने से रहा, लेकिन मैं सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा कि इन आयात में खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों की खिदमत करने, इनकसारी का आला तरीन नमूना देने से मुताल्लिक हमें यहां पर जिक्र मिलता है। और वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस ईद फसा के लिए यरूशलेम गए और आपको मालूम हो गया कि अब वो वक्त आ गया कि मैं अपनी जान बतौर फिदिया दूं, तो फिर हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उस फसा में बैठे हुए थे तो आपने एक बर्तन में पानी लिया और रुमाल, पटका, एक टॉवल यानी तौलिया अपनी कमर से बांधा और फिर शागिर्दों के पांव धोना शुरू हो गए। इन पांव धोने के पीछे दो मुख्तलिफ हकायक और सच्चाइयां हैं। और एक ये कि जो पुराने अहद में अगर कोई मेहमान आते थे तो जो घर के लोग होते थे उनमें अक्सर औकात वो गुलाम यानी नौकर रखा करते थे, और गुलाम वो जो खरीदा जाता था। और जब कोई मेहमान आता तो ये जो घर का गुलाम होता था, इसकी ड्यूटी होती थी कि वो उन आने वाले मेहमानों के पांव धोए। जी, दूसरी बात, हम इस बात को जाने कि मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर इस बात की मिसाल कायम की है कि मैं वो खादम हूं जो आपके पांव धोने वाला हूं। हम आज की दुनिया में चाहते हैं कि मुझे ये पुकारा जाए और मेरा नाम ये है और मेरा नाम वो है, ते जे कदी टाइटल नाल ना लिखिया जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम अपने टाइटल्स के पीछे पड़े हैं। खादम होना बहुत दूर की बात है और पांव धोना ये तो और ही दूर की बात है। हम पांव धोते हैं साल में एक मर्तबा, फिर पूरा साल ओनू धोंदे रहने हैं। और वो भी रस्मी तौर पर पांव धोते हैं, और हमने नाम भी यही रखा हुआ है, पांव धोने की रस्म। और मैं अक्सर औकात कहता हूं ये रस्म नहीं है। रस्म ते माइया में दीदी होंदी जे, पांव धोने की रस्म नहीं है। ये इबादत का, हलीमी का, इनकसारी का एक आला तरीन नमूना है। और यीशु ने खादमों का खादम बनने के जरिया ये नमूना कायम किया कि मैं खादमों का खादम हूं। अपने शागिर्दों के पांव धोए। दूसरी बात जो हमें यहां नजर आती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की बाबत उस वक्त के मुताबिक बात कर रहा हूं कि पांव धोए जाते थे कहीं भी दस्तरखान पर बैठने के लिए। उसका एक रीजन ये था कि चूंकि ये बंद शूज
और पक्के रोड जैसे आज मैं और आप देखते हैं उस वक्त नहीं थे। सैंडल्स होते थे और उन सैंडल्स के जरिया से डस्ट और गर्द पांव को लगती थी, और यह एक तरीका भी था कि घर में दाखिल होने से पहले पांव धोए जाएं या पांव धुलवाए जाएं। तो मेन बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस अहम तरीन मिसाल को कायम कर रहे थे कि मैं तुम्हारा खादम हूं, मैं उस्ताद होकर तुम्हारा खादम बना, तो फिर तुम पर कितना ज्यादा फर्ज है कि तुम दूसरों के खादम बनो। सलीबे कलवरी पर लान तान करने वाला बदकार एक तरफ और ईमान लाने वाले दूसरी तरफ, यहूदी जो मुंह से बड़े बोल बोलते और कुफर के फतवे देते थे वहां मौजूद, रोमी सिपाही मसीह पर मसीह को मारते थे। लेकिन एक बात यह कि इन गुजरे एक दो दिनों में जो कुछ भी मसीह के साथ हुआ, अगर मसीह यीशु चाहते वो जमीन को हुक्म देते तो जमीन फटकर उनको निकल जाती। लेकिन आपकी फरोतनी और हलीमी और इनकसारी की इंतहा ये कि आपने ये दुआ की कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखें कि मेरा और आपका वजूद उस वक्त वहां तो नहीं था, लेकिन एक लिहाज से मैं और आप अपने करतूतों और अपने कामों के सबब से 2000 साल से जायद साल पहले मसीह यीशु को सताने वाले थे, और मसीह यीशु ने मेरे लिए भी और आपके लिए भी दुआ की कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठकर मेरे लिए और आपके लिए वो शफायत कुना है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां हैं जो हम यहां पर देखते हैं। जब हम यसाया नबी का सहीफा 53 बाब पढ़ते हैं तो उस 53 बाब में काश के मैं पढ़ पाता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। लेकिन इस 53 बाब में खुदावंद यीशु मसीह के उस दुख उठाने वाले खादम का बयान है कि किस कदर उसको मारा जाएगा, सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, लेकिन वो खामोश होगा बर्रे की तरह, और वो अपना मुंह ना खोलेगा। और बयान इसी तरह से जो कुछ बुजुर्ग यसाया ने तकरीबन 750 साल पहले नबुवती रूह में फरमाया, सेम वही बात खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुई है। आप खादमों के खादम बने। अब मेरे लिए और आपके लिए मसीह की आजिजी, हलीमी, फरोतनी और इनकसारी से क्या सबक मिलता है? मैं सोचता हूं कि हकीकी इनकसारी और आजिजी का इजहार उस वक्त नहीं होता जब जो इनकसारी है वो इख्तियार करना आसान हो, नहीं। उस वक्त हकीकी इनकसारी का इजहार होता है जब हमें उसके लिए कीमत अदा करनी पड़े। मसीह खुदावंद ने जो मेरे और आपके पापों के लिए कीमत अदा की है,
और आज हम कहते हैं कि उसके मार खाने से मैंने शफा पाई, निजात पाई, रिहाई पाई है। अब उस मसीह के उस अजीम काम के एहसान तले रहते हुए मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा फरोतनी आती है, अपने पापों पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए कि उसने मेरे लिए कितनी अजीम कुर्बानी पेश की है। काश कि मैं अपने आप को खुदा के मकबूले नजर बना सकता, ताकि वो मासूम मेरे लिए ना मरता। लेकिन चूंकि हम इस लायक नहीं थे, जिस सबब से खुदा ने मेरे लिए और आपकी निजात के लिए इंतजाम किया कि हम उस पर ईमान लाकर हकीकी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें और हलीमी और फरोतनी को इख्तियार करने वाले हो सकें। आज जब मैं सुबह स्टडी कर रहा था तो एक छोटी सी कहानी उसने पेश की, और वो ये थी कि एक शख्स सर्दी के मौसम में जा रहा था और उसने देखा कि राह के किनारे एक बेंच पर एक बूढ़ा शख्स आम सी शर्ट पहने हुए सर्दी से ठठरा रहा था। लोग दोनों अतराफ पर गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन वो कांप रहा था उस सर्दी की वजह से। यह आदमी जिसने गर्म कोट पहना हुआ था, बाकी लोगों की तरह ही, वो जब नेक सामरी की तरह पास से गुजरता है और उस पर निगाह करता है तो चंद कदम आगे जाता है और सोचता है कि मैं ये कोट उसको दूं या ना दूं। अगर उसको दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा, फिर मुझे सर्दी लगेगी। और फिर बाद में उसको ख्याल आया, कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, ठीक हो जाऊंगा। अपना गर्म कोट उतारा और इस बूढ़े शख्स को जो सर्दी का मारा बेंच पर पड़ा था उसको दिया। और वो बूढ़ा शख्स इससे पूछता है कि आप मुझे अपना कोट क्यों दे रहे हैं, जबकि सर्दी तो आपको भी लगी हुई है। उसने कहा, मेरी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको सर्दी ना लगे क्योंकि आप यहां पर बैठे हुए हैं। अपना कोट उतार कर किसी को देना आसान नहीं है। अपनी रास्तबाजी किसी गुनाहगार के जिम्मा लगाना आसान नहीं है। इनकसारी, हलीमी और फरोतनी की जरूरत है, और ये इनकसारी, ये हलीमी, ये फरोतनी कीमत मांगती है। और अगर हम इसके लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, अपना कोट उतार कर किसी दूसरे को देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम रेडी हो जाएं अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करते हुए कि वो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करे। खुदावंद कुद्दूस आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। ऐ खुदावंद, फजल बख्शिए कि आज के कलाम की रोशनी में हम अपनी जिंदगी से हलीमी और फरोतनी का अमली तौर पर मुजाहिरा करने वाले हो सकें। हमें छोटा बनने और दूसरों का खादम बनने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावंद, आपके लोगों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपकी बरकत और सलामती चाहता हूं। हर एक को रूहुल कुद्स से माबूर करके अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कीजिए, और हम सबों को दूसरों का खादम बनने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावंद, यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग
और कुदरत वाले नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, Amen and Amen. God bless you all. www.newlifeinstitute.org